नीट की तैयारी कर रही हैं और उनके पड़ोस में एक लड़का रहता है जो उसको पढ़ाई में मदद करता है। तो सुमन ये लिख रही है कि पढ़ाई करते करते जो मदद मैं गाइडेंस उस बच्चे से ले रही हूँ, लड़के से ले रही हूँ, तो रिसेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम फॉलिंग इन लव विथ हिम, मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। तो अब मेरा जो मन है वो नीट की पढ़ाई में नहीं लग रहा है और ये बात मैंने उसको भी बता दी है कि मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। इस बात पर उस लड़के ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है और क्योंकि उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है तो मेरा अब मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है। मैं क्या करूं? ये सवाल जो है ये कोई एक बच्चे का नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का हो सकता है जो अपने करियर में कहीं कोचिंग ले रहे हैं, बाहर रह रहे हैं या अभी वो अपनी तरुणाई में हैं, अभी युवा हैं, यंग है। तो किसी से भी आकर्षित हो जाना, किसी के से प्यार करना, ये कोई बहुत एबनॉर्मल बात नहीं है, इट इज वेरी नेचुरल। और जैसा आप बता रहे हो कि वो आपकी मदद करते हैं, तो ये भी आपका एक कनेक्ट होने का एक कारण है कि आप उस व्यक्ति के प्रति उदार हैं या उस व्यक्ति के प्रति आप अनुग्रह महसूस कर रही हैं कि वो व्यक्ति आपकी मदद करता है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा। लेकिन द फैक्ट इज दिस कि आप यहाँ पर पर्पस क्या लेकर आए हैं। आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं या आप अपने घर में अपने फादर को ये कहते हैं कि आप को अच्छी कोचिंग में पढ़ाई करनी है, तो बेसिकली आपका पर्पस क्या है। और आई एम वेरी श्योर कि आप मुझे ये कहेंगी कि मुझे डॉक्टर बनना है। हालांकि कोरोना के कारण इस समय पर हमारी सारी परीक्षाएं बहुत डिलेड हो गई हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो हमारा पोस्टपोन हो गया तो हम थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी को पकड़ के रखना है और जब भी आपकी एग्जाम डेट आती है आपको सटीक तौर पर अपने एग्जाम में अपीयर होना है और बिल्कुल उसी स्पिरिट के साथ में आपको अपीयर होना है जैसा कि आपने प्लान किया था। आपका जो पर्पस था वो बेसिकली था आप नीट को क्लियर कर कर डॉक्टर बनना चाहते थे, तो आप अपने पर्पस को सामने रखिए। आप सोच के देखिए कि जैसा कि प्रश्न में मुझे महसूस हो रहा है कि शायद वो लड़का भी आप ही की एज का है और आप दोनों शायद साथ में पढ़ाई करते हैं और इसीलिए आप थोड़ा कनेक्टेड ज़्यादा फील कर रही हैं। तो क्योंकि अब दोनों आप सेम एज के हैं, अगर आप अपना पर्पस, अपना उद्देश्य छोड़कर अपने इस समय के जो अर्जेंट एक आपको एक फीलिंग आ रही है आप उसको अटेंड करती हैं, तो आप ये बताइए कि आप आगे के जीवन में क्या करेंगी और आपका जो साथी है क्या वो आपसे इमीडिएटली शादी कर सकता है। एंड आई एम श्योर कि इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो भी आप ही की उम्र का है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम पहले अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी हमारा टारगेट है हम उसको अचीव करें। अगर कोई व्यक्ति है जिसे हम पसंद करते हैं या प्यार करते हैं तो उसको ये बात बता देने के बाद अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आपको ये बात समझना चाहिए कि शायद वो आपसे ज़्यादा समझदार या मैच्योर है, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका गलत फायदा उठा सकता है आपके ये कहने से कि आप उसे बहुत पसंद करती हैं, लेकिन वो व्यक्ति इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मदद कर रहा है, अच्छा है और समझदार भी है। तो आपको इस समय पर अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करके धैर्य रखना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि आई एम श्योर कि जब आप कुछ बन जाएंगे तो आपकी बात को वेटेज मिलेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि आप किसी को लाइक करती हैं या आप किसी को पसंद करती हैं तो आपकी बात में वेटेज भी होगा। सो अपने पर्पस को ध्यान रखिए सुमन, आप अभी पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्त की भी मदद कीजिए कि वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। एंड आई एम श्योर कि अगर आप डॉक्टर बन जाती हैं, आपका करियर सेटल हो जाता है, तो आगे भविष्य में अगर कोई भी निर्णय आप दोनों साथ मिलके लेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी।